नमस्कार विद्यार्थियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड का 20 मार्च को पेपर होगा भूगोल विषय का, और कक्षा 12 के भूगोल विषय के संदर्भ में मैं आपके बीच वेरी इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न साझा कर रहा हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन 25 प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके परीक्षा देने जाएं। आपको अच्छे परिणाम की जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस क्लास 12 ज्योग्राफी। पहला प्रश्न है, प्रवास के प्रकार, कारण तथा परिणामों का वर्णन करें। तो प्रवास के प्रकार, कारण तथा परिणाम, इन तीनों का जो है वो एक साथ प्रश्न आ सकता है, या फिर इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि केवल प्रवास के प्रकार पूछे जाएं, या फिर आपको प्रवास के केवल कारण पूछ ले, या फिर केवल परिणाम पूछ सकता है। और यदि बड़ा प्रश्न बनता है तो तीनों चीज़ें एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का विस्तार से वर्णन करें। तो मानव विकास सूचकांक जो टॉपिक है उसको आपको विद्यार्थियों पूरी अच्छी तरह पढ़ के जाना है। उसका जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, किसके द्वारा दी गई कंसेप्ट है, ये कौन कौन से इसमें आधारभूत तत्व होते हैं मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए, और जो मापन जो होता है वो मापन भी आपको ध्यान में रखना है कि उच्च स्तर का मापन कितने सूचकांक से कितने सूचकांक तक का होता है, मध्यम स्तर का मापन कितना होता है, भारत का कौन सा स्थान है। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। तीसरा प्रश्न है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। चौथा प्रश्न है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो ये आपको समस्याओं का वर्णन करने से संबंधित प्रश्न याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं। छठा प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार से वर्णन करें। देखिए विद्यार्थियों, दोनों में से कोई सा भी उद्योग रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। या तो लौह इस्पात उद्योग पूछा जा सकता है या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो एकदम सेफ पोजीशन में अगर आप अपने आप को रखना चाहते हैं तो लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग दोनों आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएं। सातवां प्रश्न है, खरीफ तथा रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट करें। तो खरीफ और रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट करें, या खरीफ फसल और रबी की फसलों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और सभी स्रोतों के बारे में 2-3 वाक्य आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। नौवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन करें। तो इन कार्यक्रमों से संबंधित भी प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार पूर्वक उल्लेख आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में भी आप जो है अच्छी तरह से अध्ययन करके परीक्षा देने जाएं। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग में अंतर। तो राष्ट्रीय महामार्ग आपको अलग से टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है, राज्य महामार्ग भी टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है, और या फिर इन दोनों के मध्य अंतर आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। 12वां प्रश्न है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताएं। तो भू निम्नीकरण को
कम करने के जो हैं उपाय आपको अच्छी तरह याद करके जाने हैं। 13वां प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं और इन घटकों को आप अच्छी तरह से समझाइए। 14वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार बताएं। ये 4 आपको प्रकार बताने हैं और थोड़ा बहुत 3-3, 4-4 जो लाइनें हैं वो इन सभी प्रकारों के बारे में व्याख्या के रूप में भी आप याद करिएगा। 15वां प्रश्न है, वृद्धि और विकास में अंतर बताना है आपको। 16वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से क्या तात्पर्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो अवधारणा है ये आप अच्छी तरह पढ़ के जाएं। 17वां प्रश्न है, भारत में जल से संबंधित समस्याएं बताइए। आई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है। 18वां प्रश्न है, जल परिवहन तथा रेल परिवहन का विस्तार से वर्णन करें। तो जल परिवहन का कंसेप्ट आपको पूरा अच्छी तरह याद होना चाहिए और रेल परिवहन के बारे में जो जानकारियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में वो सभी आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। 19वां प्रश्न है, कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। ये आप अच्छी तरह पढ़ के जाइए। कोई भी 3 उद्योगों का वर्णन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। 20वां प्रश्न है, नगरीय बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 21वां प्रश्न है, संक्षिप्त वर्णन करें। अब देखो ये टिप्पणी के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सन्नगर है, इसके बारे में टिप्पणी आपको आ सकती है। मतलब टिप्पणी का मतलब है 7-8 लाइन आप इनके बारे में ज़रूर याद करें। मेगा सिटी है, विश्व नगरी, जनसंख्या घनत्व, स्वेज नहर है, परिवहन व संचार के मध्य अंतर, स्मार्ट सिटी मिशन, फुटकर व्यापार, ये जो हैं कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो टिप्पणी के रूप में आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। 22वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक आप जरूर पढ़कर जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम, उपागमों के नाम और उनसे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारियां आपको पढ़कर जानी है। 24वां प्रश्न है, विभिन्न देशों के आयु लिंग पिरामिड को बताइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। 25वां प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्रियाकलापों से आप क्या समझते हैं और इन तीनों क्रियाकलापों के जो हैं उदाहरण आपको पढ़कर जाने हैं। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं भूगोल विषय की दोनों पाठ्य पुस्तकों से। अगर ये प्रश्न आपकी सफलता में मील का पत्थर सिद्ध हों, आपको सफलता दिलाएं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अधिक से अधिक वीडियो को अपने सहपाठी विद्यार्थियों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप इन प्रश्नों का अच्छी तरह से एक बार दोहराव जरूर करके जाएं। आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा। आपने वर्ष पर्यंत अच्छा अध्ययन किया है और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, ऐसी आशा के साथ अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।